सॉरी सर, वी हैव फेल्ड टू सबमिट। एमसीडी का काम हो, जल बोर्ड का काम हो, पीडब्ल्यूडी का काम हो, हर काम वो करवा देते थे। अब समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग कैसे काम करेंगे। मैं देख रहा हूं कि लोग बहुत ज्यादा इस चीज के लिए इमोशनल हैं। इसके लिए जिंदाबाद जिंदाबाद। इस मंच में बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं। ये जो रिजल्ट आया है ये सब ईवीएम की एल्गोरिथम्स हैं, आप माने या ना माने। इसको कोई भी बंदा नहीं मान सकता कि ये रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट ही गलत है। उसको देख के जो है बहुत सारे लोग, मैं देख रहा था कि परेशान थे, तो इसमें परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। और ये मैं मानता हूं कि ये बहुत लंबी लड़ाई होती है और इसके अंदर कई सारी छोटी छोटी बैटल्स आप हारोगे और फिर आप बड़ी मौत जीतोगे। इसके लिए मतलब हमें तैयार रहना चाहिए और इसके लिए मुझे लगता है कि आप सब लोगों को दिल छोटा नहीं करना चाहिए। ये मतलब ये चीजें होती रहती हैं। मैं मानता हूं कि आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की है चुनाव के लिए और मतलब मैं ये मानता हूं कि इससे अच्छा कैंपेन हमने कभी नहीं किया। मतलब मैंने अब तक 4 चुनाव लड़े हैं, ये हमारा चौथा चुनाव है और हम इसको बहुत अच्छे से लड़ रहे थे। और मैं देख रहा हूं कि लोग बहुत ज्यादा इस चीज के लिए इमोशनल हैं। इसके लिए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सौरभ भाई आपके साथ हैं, हम हमारे साथ हैं। आप हमारी हिम्मत हो, हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ आजीवन रहेंगे। सौरभ भाई जिंदाबाद। हमारे विधायक अभी भी आप हो, आगे तक आप ही को मानते चलेंगे। नहीं देखिए, मैं बहुत खुश था और मैं बहुत बट मैं आप लोगों की आंखों में आंसू देख के थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। मगर मैं बेसिकली देखिए, आप सब लोग इतने इमोशनल मत होइए। मैं बहुत हैरान हूँ। मैं कल से मैं बहुत कंट्रोल में हूँ और मैं बहुत मतलब कि इस चीज को बहुत स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट के अंदर ले रहा हूँ। मगर कोई सोच नहीं सकता। सर आप हमारी ताकत है। मैं आप लोगों को देख के थोड़ा बोल रहा हूँ, आप प्लीज इस तरह से बोलिए बात को। भाई तुम संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। भाई तुम संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। सोची हुई हो तो समझ में आता है। ये सोचने में तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की और मैं इतना ज्यादा आप लोगों को देख के मतलब कि मेरे को गर्व है कि हम लोग जब बाइक रैली करते थे, जब हम मोटरसाइकिल रैली और कार रैली कर रहे थे, तो हमारे वॉलंटियर्स इतने ज्यादा जागरूक हुआ करते थे कि अगर कभी हम रेड लाइट पे मुड़ रहे हैं तो 3 वॉलंटियर्स बाइक आगे लगा के देखते थे कि हमारी वजह से जो है किसी ट्रैफिक को परेशानी ना हो। और जब हम लोग पदयात्रा निकालते थे तो हमारे लोग देखते थे कि आसपास के लोगों को ट्रैफिक को कोई परेशानी ना हो। तो इतनी अच्छे से मतलब कि हमने पूरे के पूरे इस कैंपेन को मैनेज किया है और मेरे 4 इलेक्शंस के अंदर मैं मानता हूं कि ये हमारा सबसे अच्छा कैंपेन था। बहुत ही ऑर्गेनाइज था। और आप सोचिए, मैंने अपना जब लोगों से डोनेशन मांगी, लोगों ने डोनेशन दी, अपना पैसा दिया, अपने पैसे से लोगों ने चुनाव लड़ाया। इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए।
और आप इस बात को समझिए कि तमाम सर्वे में जितने भी सर्वे हमारी पार्टी करा रही थी, जितने सर्वे हमारे एक्सटर्नल एजेंसीज करा रही थी, जितने पत्रकार ग्रेटर कैलाश के अंदर आए, लोगों से मिले, उन्होंने लोगों से बात की, उनके टेलीविजन के अंदर इंटरव्यूज आए, उनके जो एनालिसिस आए, सबके अंदर हम लोग जो है ग्रेटर कैलाश एक ऐसी सीट थी जो हम हैंड्स डाउन जीत रहे थे। और हम जब मेरे साथ तो करीब 20-25 लोग रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, तो जब हम मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो इतने लोग मिलते थे और वो कहते थे आप क्यों कैंपेन कर रहे हो, आप तो घर पे बैठिए, आपको तो कैंपेन करने की जरूरत नहीं है, आप तो जीते पड़े हैं, आप अपने घर में आराम कीजिए, आपको आने की क्या जरूरत थी। और जब हमने मीटिंग्स करी कॉलोनीज के अंदर, तो कॉलोनीज के अंदर लोग कह रहे थे कि भाई आपको मीटिंग करने की क्या जरूरत है, आप तो आते ही रहते हैं, आप तो मिलते ही रहते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इतना प्यार जो है बहुत कम मिलता है और वो आप सबकी वजह से जो है हमने कमाया। और इसके अंदर हमारे वॉलंटियर्स का बहुत बड़ा रोल है। क्यों रोल है मैं आपको इसका बताता हूं। अगर कहीं पर बैडमिंटन कोर्ट बन रहा है तो मैं नहीं बनवाता था, मैं किसी अपने वॉलंटियर को कह देता था, वो खड़े होकर उसको जो है बैडमिंटन कोर्ट को बनवाते थे। अगर हमें कहीं पर सड़क बन रही है तो शाहपुर जेट के अंदर वो याद है ऐसे कई वॉलंटियर हैं, रजत जी हैं यहाँ पे, आई थिंक वो शायद आए नहीं होंगे। तो शाहपुर जेट के अंदर हमारी पूरी की पूरी टीम थी जो सर्दियों में दिसंबर में जब इतनी सर्दी पड़ती है, जनवरी के अंदर रात को 11 बजे सड़क पर आनी शुरू करते थे, सुबह 4 बजे तक बनवाते थे। तो हमारे वॉलंटियर से बहुत मेहनत की है, बहुत काम करा है, लोगों के खड़े होकर सीवर साफ कराए हैं, सुपर सकर मशीन को पूरा कोऑर्डिनेट करते थे, यहाँ पे साफ करा दिया, यहाँ पे साफ करा दिया। तो ये हमारे वॉलंटियर्स की ताकत थी, आप जैसे लोगों की ताकत थी, जिसकी वजह से इतनी गुडविल हमारी ग्रेटर कैलाश के अंदर फैली है। और मैं मानता हूं कि इस रिजल्ट को कोई भी आदमी जो है डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। लोगों को लग रहा है कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। इनफैक्ट मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के लोगों के फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता था। तो ये जो है अब जो हुआ है वो हुआ है। हमारे हाथ में जो भगवत गीता में लिखा है आप कर्म कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जितनी मेहनत की है उससे ज्यादा मेहनत नहीं की जा सकती थी। आपने बहुत मेहनत की है और आपने बहुत अच्छे से कैंपेन को लीड किया है। और मैं सुन रहा था कि बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा था कि ग्रेटर कैलाश वालों ने वोट नहीं दिया, क्या फायदा काम करके। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रेटर कैलाश के लोगों ने, मतलब हमारी पूरी विधानसभा के लोगों ने हमें वोट दिया है। और जब हम वोटिंग वाले दिन बूथ पे जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, लोगों की आंखों में दिख रहा था कि वो हमें वोट डाल रहे हैं, वो हमें भी दिखा रहे थे, कोई हमें थम्स अप दिखा रहा था, कोई गाड़ी चलती गाड़ी रोक के उतर के आके बोल रहे थे कि सौरभ जी हम आपको वोट दे के आए। तो आप अपने मन में ये ख्याल बिल्कुल मत लाइए कि लोगों ने आपको वोट नहीं दिया है। आपको लोगों ने वोट दिया है, आपके पास वोट पहुंचा नहीं है वो एक बात अलग है, मगर लोगों ने आपको वोट दिया है। और एक सर्वे गलत हो सकता है, 2 सर्वे गलत हो सकते हैं। तमाम मीडिया चैनल्स के लोगों ने यहाँ पे आके इंटरव्यूज लिए हैं, रैंडम इंटरव्यूज लिए हैं, सर्वेस किए हैं, टेलीफोन पे सर्वे हुए हैं, फिजिकल सर्वे हुए हैं। सबके अंदर हम करीब 66%, 60% वोट शेयर पे थे ग्रेटर कैलाश के अंदर। तो वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस। तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग बहुत दुखी हैं। तो मैं कल से दुखी नहीं हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं। मैं तो आप लोगों को देख के मेरे को थोड़ा सा दुख होता है। और तो आप सब लोग अपने निस्वार्थ भावना से हमारे साथ लगे हुए थे। तो यस, आप सबके दिल में बसते हो। आप सॉरी सर, एक सेकंड के लिए। सौरभ जी जैसा इंसान, एमएलए कभी हमें जिंदगी में नहीं मिल सकता। और आज मैं इस मंच में बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं।
ये जो रिजल्ट आया है ये सब ईवीएम की एल्गोरिथम्स हैं, आप माने या ना माने। इसको कोई भी बंदा नहीं मान सकता कि ये रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट ही गलत है, ये रिजल्ट ही गलत है, ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। खैर जो भी है, सौरभ जी जैसा इंसान ना हमें कभी मिलेगा, और इन फ्यूचर मैं आपको बता दूं, सर विल बी एमपी ऑफ दिस एरिया। नमस्कार सभी को। मैं सौरभ जी के साथ जुड़ा हूँ पार्टी बनने से पहले, और इस टाइप का आदमी नहीं देखा। आदमी हूँ, रोने से घबराता हूँ, पर आज अपने आप रोकूंगा नहीं। आई एम सॉरी सर, वी आर फेल्ड समवेयर। कहाँ क्या हुआ मुझे नहीं पता, बीच में अनबन भी हुई, लड़ाई भी हुई, पर इनसे इतने ज्यादा दिल से जुड़े हैं, मैं क्या बताऊं। मैं अमेरिका में था, मैं रात को 2 पैक लगाता था वहां पे, इनको फोन करता था, जो मन में आता था उल्टा सीधा बोल देता था, सुनते थे, कुछ बोलते नहीं थे। सॉरी, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। We are wrong. I'm so sorry sir, we have failed to submit. सबसे पहले तो मैं सौरभ सर का जितना भी धन्यवाद करूं वो कम होगा। एक साधारण सी लड़की को उन्होंने आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। हम लोग बहुत जोर में घूमते थे कि कोई भी परेशानी आ जाए सौरभ सर हमें देख लेंगे। बहुत से बड़े लोग आए, बहुत मुसीबतें हम लोगों ने फेस करी है, लेकिन ये सपोर्ट रहता था कि एक फोन करेंगे सौरभ सर हमें उसका हल बताएंगे कि अच्छा तुम ये कर लो, अच्छा अब ये कर लो, ठीक है मैं वहां पहुंचता हूँ। कल जब रिजल्ट आया, हम सबसे पहले हम लोग टूट गए थे कि एक ऐसा शख्स जिन्होंने इतना काम किया, हर किसी से बहुत अच्छे से पेश आते थे। कई बार मैं बल्कि पब्लिक को बदतमीजी से बात करती तो शायद मैं गुस्सा हो जाती हूँ, लेकिन वो हमेशा एक मुस्कान के साथ उनको जवाब देते थे, हर किसी से मिलते थे, चाहे वो किसी भी पार्टी का, और ये बहुत अच्छे से जानते हुए भी हर किसी का काम कराया, हर RW से वो मिलते थे, हर संडे हम लोग इनॉग्रेशन करते थे, इतने काम उन्होंने करवाए। फिर मुझे लगा कि जब सौरभ सर जैसे एक शख्स आज वो आ गए तो हम लोग क्या है। सदन के अंदर अक्सर सभी पार्षद बहुत झगड़ा करते थे बजट को लेके कि हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन किशन जी और मैं कभी झगड़ा नहीं करते थे, क्योंकि हमें था कि सौरभ सर हमारे सारे काम करवा देते थे। हमें कभी बजट की कमी महसूस ही नहीं हुई, चाहे MCD का काम हो, जल बोर्ड का काम हो, PWD का काम हो, हर काम वो करवा देते थे। अब समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग कैसे काम करेंगे। बस सर आप लोगों का साथ, सर का साथ हमारे पास रहेगा तो हम MCD में सफर कर पाएंगे आगे भी, नहीं तो हम लोग सच में टूट जाएंगे। आप लोगों का साथ हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है।